अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सरदैन फ्रॉम जिना ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। लास्ट टाइम हमने थिन लेंसेज के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास जो लेंसेज हैं वो लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं और जिसी तरह से लाइट रेज कन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं, गुजरने के बाद वो एक पॉइंट के ऊपर आकर इकट्ठी हो जाती हैं जिसको हमने फोकल पॉइंट कहा था। और इसी तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे पास फोकल पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। इसकी अगर हम डिफाइन देखें तो इसमें वो हमें बता रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ, यानी कि उस लेंस की जो फोकल लेंथ है जब हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास ये किसका फार्मूला आ जाता है, पावर ऑफ अ लेंस का। E से मुराद पावर ऑफ लेंस है और F से मुराद उस लेंस की फोकल लेंथ है। तो जब हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास उस लेंस की पावर आ जाएगी। और फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट, ये जो इस लेंस के बिल्कुल सेंटर में आपको डॉट नजर आ रहा है इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यानी लेंस के बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है और यहां से लेकर जहां पर आकर इमेज जो है तमाम रेज कन्वर्ज हो रही है यहां तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। और जब हम इस गिवन लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास उस लेंस की पावर आ जाती है। अब देखिए ये जो फोकल लेंथ है इसको मीटर्स के अंदर मेजर किया जाता है और क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो डिनोमिनेटर में है तो आपके पास इसके यूनिट क्या बनेंगे, पर मीटर। और इसको जो नाम दिया जाता है दैट इज डायोप्टर, यूनिट पर मीटर है लेकिन इसका जो नाम है वो क्या है, डायोप्टर है, जिसको कैपिटल डी के साथ जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंसेज। इसके अंदर हमने ये स्टडी करना है कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होते हैं वो रियल और वर्चुअल इमेज किस तरह से बनाते हैं। हमने लास्ट टाइम भी ये स्टडी किया था कि इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा ये इस बात के ऊपर इन्हिसार करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने फासले के ऊपर रखा है। जैसे ही आप क्या करते हैं लेंस से ऑब्जेक्ट का फासला चेंज कर देते हैं तो इमेज की नेचर भी चेंज हो जाती है, यानी कि लेंस से जो इमेज का फासला है उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि इमेज का नेचर क्या होगा और वो फासला चेंज होने से इमेज का नेचर भी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले 3 रूल्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। पहला रूल ये कहता है कि ये जो आपके पास सेंटर में ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास फर्स्ट रे है। पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके पास लेंस में से पास होने से पहले ये जो रे है ये देखें प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो जैसे ये लेंस में से गुजरेगी तो लेंस में से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये हमेशा फोकल पॉइंट पे से गुजरेगी। ये एफ क्या जाहिर कर रहा है, इसका प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट को जाहिर कर रहा है, यानी कि पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी वो हमेशा लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट पे से गुजरेगी। इसी तरह से ये जो सेकंड रे है ये देखें ये ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये जो लेंस के दरमियान सेंटर वाला स्पॉट है इसको टच करती हुई गुजर रही है और जो रे ऑप्टिकल सेंटर को टच करती हुई गुजरेगी वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास कर देगी। ये इसका सेकंड रूल है। और इसी तरह से जो तीसरी रे है ये देखें ये फोकल पॉइंट को टच करती हुई गुजर रही है और जो रे फोकल बिफोर द लेंस फोकल पॉइंट को टच करती हुई गुजरे वो लेंस में से गुजरते हुए रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखिए ये जो ब्लैक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस की इसके साथ बिल्कुल जो है वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 रूल होते हैं। पहला रूल क्या बता रहा है कि ये जो ब्लैक लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल आमने सामने है, लेंस से गुजरने के बाद वो हमेशा फोकल पॉइंट से गुजरेगी। और दूसरा रूल क्या बताता है कि जो आपके पास दूसरी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास कर देगी।
और तीसरा रूल क्या बताता है कि जो तीसरी रे है वो आपके पास अगर बिफोर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट को टच करती हुई गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लेंस में से पास होने के बाद वो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस इस ब्लैक लाइन के बिल्कुल जो है वो पैरेलल हो जाएगी। तो कोई भी रे वो हमेशा इसी तरह से कन्वर्ज करती है। अब हमने देखना है फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है पॉइंट के ऊपर। अब मैंने आपको बताया था कि इमेज रियल बनेगा, हकीकी या वर्चुअल तस्वुराती, ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला कितना है। अगर हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को f और 2f से भी पीछे रखते हैं, f क्या है फोकल पॉइंट, ठीक है, और 2f क्या है फोकल पॉइंट का डबल। अगर हम f और 2f से भी पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज जो है वो f और 2f के लेंस के फ्रंट के ऊपर f और 2f के दरमियान में बनेगा और जो इमेज बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा और डिमिनिश यानी के साइज में छोटा होगा। यहां पर देखिए ये एरो ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, ये एरो ग्रेटर है और इमेज वाला एरो छोटा है। मींस के जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। और इसी तरह से यहां पर देखें एरो अपवर्ड है और यहां पर एरो डाउनवर्ड है। इसका क्या मतलब है इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टा बना है और इसी तरह से हमारे पास इमेज उल्टा बना है, डिमिनिश यानी ऑब्जेक्ट से साइज में छोटा है और रियल है। तो इस तरह से हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अ वर्चुअल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। ये जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इमेज किस तरह से बनाता है। तो स्टूडेंट यहां पर ये फिगर पर फोकस करें। अगर आप क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को उसके फोकल पॉइंट से भी अंदर प्लेस करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर इस पॉइंट के ऊपर जो है इसका फोकल पॉइंट है, यहां पर इसका क्या है फोकल पॉइंट है और आप क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट से भी आगे प्लेस करते हैं, तो ये देखें ये जो कन्वेक्स लेंस है ये कहीं भी रेज को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा नहीं कर रहा। आप जितना मर्जी इसको पीछे लेते जाएंगे रेज किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रही होगी। तो फिर हम क्या करेंगे अगर हम इन रेज को खुद से बैकवर्ड डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करते हैं तो ये इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएगी। तो ऐसी कन्वर्जन जो हकीकी तौर पर ना हो रही हो, हकीकी तौर पर रेज किसी पॉइंट पर खुद से इकट्ठी ना हो रही हो, लेकिन हम क्या करें उन रेज को जब बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाए। तो जिस पॉइंट पर इकट्ठी होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और अगर वो रेज को खुद बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद इकट्ठी हो रही हो तो उसको कहते हैं वर्चुअल फोकस। और सूरत में जो इमेज बनती है उसको क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो रेज हैं, ये फ्रंट कहीं इकट्ठी नहीं हो रही, किसी पॉइंट पे कन्वर्जन नहीं हो रही, किसी पॉइंट पर आपस में एक दूसरे से आकर नहीं मिल रही है, एक दूसरे से दूर ही जाती जा रही है लेंस में से गुजरने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम क्या करेंगे जहां दोनों रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएगी, जहां कन्वर्ज होंगी वहां पर इमेज बन जाएगा। इस इमेज को क्या कहेंगे वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि ये बैक ऑफ द लेंस बन रहा है और ये जो फोकस खिलाएगा ये क्या खिलाएगा वर्चुअल फोकस। जो फोकस लेंस खुद ना कर रहा हो बल्कि आप रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे इकट्ठा करें और जिस पॉइंट पे वो इकट्ठी हो वो उसका फोकस खिलाता है। तो ऐसे फोकस को वर्चुअल फोकस कहा जाता है। तो इस सूरत में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बिल्कुल सीधा बनेगा और ऑब्जेक्ट के साइड से ये देखें ग्रेटर बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये इमेज है, तो यहां पर देखें कि जो आपके पास इमेज आया है वो ऑब्जेक्ट के साइज की क्या है ग्रेटर। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ से भी अंदर आगे प्लेस करेंगे तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बिल्कुल सीधा बनेगा और आपके पास वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा ग्रेटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर मैग्निफिकेशन। कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज के, इमेज की हाइट कितनी है और इसी तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने लेंस के सामने रखे उसकी हाइट
कितनी है। तो ये हाइट आपको ये बता रही होती है कि जो आपके पास इमेज आएगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में वो कितना बड़ा या छोटा होगा। चलिए स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह।